हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली न्यूज़ आई है कि स्टैगफ्लेशन का जो रिस्क है इंडिया के अंदर वो लगातार घटता जा रहा है। स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या चीज़ है, किससे ये इफेक्ट होता है, आज पूरा इसको जानते हैं हम लोग। स्टैगफ्लेशन की शुरुआत अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे देश के अंदर सिचुएशन जहाँ पर स्टैग्नेशन है, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, यानी कि डबल मार है, दो तरफा मार है। जहाँ पर एक तरफ आपको हर एक चीज़ कॉस्टली मिल रही है और दूसरी तरफ आपकी जेब में पैसे खत्म होते जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नॉर्मली ये टर्म इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी इंडिया में, लेकिन मनमोहन सिंह जी का जो कमेंट था प्राइम मिनिस्टर मोदी की इकोनॉमी के ऊपर, उसके बेस के ऊपर यहाँ पर एक कमेंट उन्होंने दिया, जब उनका ये कहना था कि भाई एनडीए गवर्नमेंट इस तरह से चल रही है कि इंडिया में स्टैगफ्लेशन आ रहा है, यानी कि सरकार जो है वो महंगाई बढ़ाती जा रही है और ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। ये चीज़ के बेस के बाद में ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रह गया है। इसका बहुत बुरा इफेक्ट जो है वो लोगों पे देखने को मिलता है, जहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, ग्रोथ रेट गिरती है। ये इन्फ्लेशन जो है एज सच स्टैगफ्लेशन जब बन जाता है तब मुश्किलें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को झेलनी पड़ती है। इसकी सिचुएशन हम लोग देखते हैं आज की डेट में इंडिया में क्या है, तो हमें इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है हमारी जीडीपी की ग्रोथ, है ना। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन पर बात करते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो नॉर्मली इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन की जो रेट है उसके अंदर काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिले। पहले इस साल जो हम लोग अगर देखते हैं अगर, तो इस साल के अंदर लगभग जुलाई के बाद में इन्फ्लेशन की रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। 7%, 8% को भी फूड इन्फ्लेशन क्रॉस कर गया था, जो कि एक मेजर पार्ट बनता है इन्फ्लेशन का, है ना। ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन की रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, 7%, 8% पहुँच गई थी, जिस कारण से सीपीआई, डब्ल्यूपीआई दोनों ही डबल डिजिट में आ गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि इंडिया के लिए ज़्यादा है, कई सारे देशों में ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन उन देशों की इकोनॉमी भी काफ़ी गिरी हुई है। जैसे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 40% रहता है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो उनके बराबर नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है ना। ऐसा क्या देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुँच गया था, जो कि हमारे लिए काफ़ी गलत है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो आरबीआई का वो 4% का है। ये चीज़ के बाद में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई इसको, और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके नीचे आया। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि इस समय जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी जो है वो लगातार गिर रही थी। तो लगभग ये सिचुएशन ऐसी बन रही थी जहाँ पर जो है वो लगातार आपके स्टैगफ्लेशन जो सिचुएशन है वो बन रही थी। ऐसा अगस्त के अंदर जो है वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स का ये कमेंट आया था इकोनॉमिस्ट का कि इंडिया स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है और उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा उसका जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि स्टैगफ्लेशन की जो रिस्क है उसको भी असेस करने का पूरा तरीका होता है। उसके अंदर तरीके मोस्टली दो अपनाए जाते हैं। पहले तरीके के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि इन्फ्लेशन की रेट क्या चल रही है और इसके साथ में जो है वो ग्रोथ की रेट क्या चल रही है, इसके आपस में जो है वो इसको लेकर के और ये चीज़ दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो फ्यूचर रिस्क के ऊपर जो है वो दूसरा तरीका अपनाया जाता है कि भाई इन्फ्लेशन की रिस्क कितनी है फ्यूचर के अंदर, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो रिस्क दूसरी तरफ कितनी है आपकी ग्रोथ की, क्या ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ये चीज़ों को देख करके और बेसिकली स्टैगफ्लेशन निकाला जाता है। इंडिया के अंदर जो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है उससे निकलने के लिए कई सारे कोशिश जो है वो सरकार कर रही है, जिस कारण से इसका एक बड़ा तरीका जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत यहाँ पर जो वो रेट को काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि लगभग जो 7% इन्फ्लेशन रेट चली गई थी उस समय जो है वो स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि भाई इंडिया अब स्टैगफ्लेशन की तरफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो सिचुएशन देखने को मिल रही है वो 4.8% के आसपास में, 5.6% के आसपास में लगातार हमारे इन्फ्लेशन की रेट गिरती जा रही है ना। इन्फ्लेशन पिछले 2 मंथ है, नवंबर और अक्टूबर, उसके अंदर लगभग 5% और 4% के आसपास रहा है, तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। वहीं ग्रोथ रेट जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% को अच्छे खासा क्रॉस कर रही है, और दूसरी तरफ हमने रिसेंटली जो है वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर भी एंटर किया है। और ये भी कहा जा रहा है, हालांकि इसका विरोध भी काफ़ी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए। तो एक तरफ ग्रोथ बढ़ रही है, वापस से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो इसलिए जो स्टैगफ्लेशन का जो डर था कि देश स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है वो चीज़ लगातार गिरती जा रही है। तो ये चीज़ के कारण से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया जो है वो ये काम को बहुत अच्छे से कर सकती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।